ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक काम किया था, इसके आगे फर्दर अब हमने प्रोडक्ट पे काम करना है। VS कोड स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। ठीक है भाई, भाई बाकी लोग बराबर में शेयरिंग कर देख लें। हमने अपना ओपन फोल्डर करते हैं, लास्ट ई ड्राइव में चलते हैं और 9G1 और हमारा फोल्डर था 23rd। ज़्यादा काम किस में करा था, 23rd नवंबर पे किया था, कॉपी पे कर दिया था। और इसको ओपन विद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे चलते हैं, तो हम यहाँ तक काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हमने CSS पे जाना है। अब हमने एक डिफ बनानी है। सर थोड़ी सी स्पेस देंगे सर, हमें पता होगा ऊपर का कोड बनाना। 25 नवंबर 2022, सही है भाई। ठीक है जी, इसके बाद प्रोडक्ट बिग बॉक्स, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है भाई, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं आपको भी बताया था। विड्थ हमने डिसाइड कर ली, विड्थ कितनी है भाई हमारे पास, कितनी है भाई इसकी, 1900 पिक्सल। और हाइट हम रख देते हैं इसकी 900 कर देते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको ब्राउन टाइप। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर है, यही तो नहीं है, यही है, येलो देते हैं, दूर से ही दिखेगा। ठीक है भाई, और ये स्लाइडर का कोड है, घबराना नहीं है, इसको अपने एरो से बंद कर देना। ये सारा कोड तो हमने खुद लिखा है अपने हाथों से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जारी, जहाँ पर हमारे पास ये अबाउट के डिफ बंद हो रही है, ये देखें। कभी आप जब ज़्यादा कोड कर लें तो ये एरो की मदद से डिफ क्लोज कर दें, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर नेविगेशन बार था, यहाँ पर आपके पास हेडर था। अब देखें, अब आपके पास सिर्फ मेन में डिव्स हैं। कंटेनर की डिव ओपन हुई, बॉडी के साथ बंद है। ये हेडर था, हेडर क्लोज हो गया। नैफ था, नैफ क्लोज हो गया। स्लाइडर था, स्लाइडर बंद हो गया। अबाउट अस था, अबाउट अस क्लोज हो गया। आज हम नई टैग डिव ओपन करने जा रहे हैं, डिव क्लास। क्लास का नाम क्या है भाई, प्रोडक्ट बिग बॉक्स। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ आ गया। क्लियर। इसके बाद हमने एक और बॉक्स बनाना है। हाँ जी, ऑन है भाई। ठीक, अब हम यहाँ लिख देते हैं भाई प्रोडक्ट की हेडिंग। क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो बड़ी हेडिंग डालनी है ना, प्रोडक्ट के सेंटर में लेके आना। तो उसके लिए भी डेफिनेटली बात है, मुझे हाइट विड्थ बनानी पड़ेगी। और इसकी हाइट मैंने वैसे ऊपर 900 इसी लिया था कि 100 इसको मैं दे सकूं गैपिंग के लिहाज से। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल बैकग्राउंड कलर देते हैं, ताकि कुछ विजिबिलिटी हमारे पास आ जाए कि हमने क्या काम किया है। हमने सिंपल सा प्रोडक्ट बॉक्स के उसके अंदर एक और डिव ओपन करी, क्लास और हेडिंग। और जब हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये देखें हेडिंग चली भी आ गई। क्लियर है। ठीक है, ये 100 पिक्सल्स पर सेट हुई है सर। इसके बाद इसके अंदर हमने H1 का टैग ओपन करना है। ठीक है, और आवर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हेडिंग इधर आ गई। ठीक है, आप क्रिएटिविटी तो लास्ट टाइम टेक्स्ट के साथ सिखा चुका हूँ, ऐसा ही है ना। तो इसको डायरेक्ट मैं भी ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर रहा, मैं यहीं पर ही इसको अलाइन, स्टाइल ही खोलना पड़ेगा इसमें। टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर में आ गया। और अब CSS ही करनी पड़ेगी, बहुत सारी CSS यहाँ पर आ जाएगी। फिर क्लास ले लेते हैं भाई ABCD के नाम से, या PH। ठीक है, PH का मतलब क्या भाई, क्या है, प्रोडक्ट हेडिंग, पैराग्राफ। प्रोडक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं यार। कोई मसला नहीं है, पार्टिसिपेट करो तो ये अच्छी बात है तुम्हारी। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। क्या होती है, ये भी सेम वही काम करेगी जो हम करते हुए आ रहे हैं। ये तो बुरा हो गया, ये तो कुछ और कर दिया इसने, ऊपर चले गया टैक्स। अभी इसको यूज़ नहीं करते, एक काम और मेरे ध्यान में आ गया, वो करेंगे। कुछ और याद आ गया मुझे एक चीज़ करना। चलो आज तुम्हें कुछ और ही पढ़ा देंगे, जैसे हम उस दिन पढ़ने निकल गए थे। 25 पिक्सल करते हैं, दे दिया ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा थिंक सो
बेकार तो नहीं है? क्या करें, पीएच का ओवर करके चेक कर लें? कहीं पे भी ओवर दे सकते हो, मसले की बात थोड़ी है। सही है, ओवर से पता चल जाता है कहाँ पर हम कितना बॉक्स पर काम कर रहे हैं। वैसे ये गलत तरीका है, लेकिन जो भी है हमारे काम का तरीका है। 50 पे ज़्यादा आ गया, इसको 70 करते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे टेक्स्ट का फॉन्ट भी बड़ा करना है, यानी फॉन्ट साइज़ इसको 50 पिक्सल देते हैं ताकि हेडिंग थोड़ी बड़ी तो लगे। अब ये बहुत ज़्यादा नीचे चले गई है, चलो भाई 20 पे जाओ। ठीक है भाई, डन है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको ओपेसिटी कम करनी है, जो मैंने काम कहीं गया था थोड़े दिनों पहले, लेकिन वो बेकार है, उसमें वापस ही करना पड़ेगा। इसमें मुझे कलर कर देते हैं वाइट, ओके। ओपेसिटी कम कर देंगे 0.1 पिक्सल। नज़र ही नहीं आ रहा होगा तुम लोग को तो यार, एक तो इतनी मेहनत करता हूँ, तुम लोग बोलते हो नज़र ही नहीं आ रहा। अब आ रहा है? ठीक है भाई, ये बट ये गलत है, मुझे इसको बहुत ज़्यादा इतना वाइटन करना है कि ऐसा लग रहा हो ये ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर एक और टेक्स्ट लेके आना है, न्यू करके। क्या करना है, यानी अवर प्रोडक्ट डिजाइनर फौरन से कर देना, हाँ सही, ऐसे करके लाना। ये भाई ताज बनाना है इसका, हाँ प्रोडक्ट का ताज बनाना है। क्या करें, इसी के अंदर एक और टैग्स ओपन करते हैं, स्पैन का। स्पैन याद है ना, बताया था, न्यू, यानी सिर्फ वर्ड्स पे अप्लाई हो, ज़्यादा गैप ना ले मेरी। क्लास ले लेते हैं, PH क्या लें, स्पैन लिख देते हैं, कुछ भी नाम। देखो नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ना हो जो मैं नाम रख रहा हूँ भाई, जो आपको आसान लगे वो लिखें। मुझे जो आसान लग रहा है मैं वो रखता जा रहा हूँ, कोई सेंस में नहीं आ रहा, दिमाग भी नहीं चल रहा। खैर अभी हम अगर मैं टेक्स्ट को चला रहा हूँ तो ये टेक्स्ट कहाँ गया, ये देखो ये रहा सिद्धू सा। ठीक है, सबसे पहले इसको दिया भाई टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि उठ के, अबे लिया भाई, अच्छा हाँ डिफ नहीं ली, सॉरी, ये सेंटर भी नहीं आएगा। इसको पता है कैसे करना पड़ेगा, मार्जिन 800 पिक्सल होगा शायद, अंदाजे के मुताबिक ये आ गया। ठीक है, क्योंकि वो हमने डिव नहीं ली ना, इस पेन तो इतनी सी डिव लेगा, वो उस हिसाब से सेंटर उसने कर दिया। मार्जिन टॉप -50 पिक्सल, 150 पिक्सल। भाई चले जाओ ऊपर यार, नहीं वो टेक्स्ट नहीं हिल रहा उधर से, 1 मिनट। अगर यही चीज हम हेडिंग के ऊपर लगा दे तो H1 के ऊपर लगा दे स्पेन, नहीं क्यों भैया, क्या वो नहीं लगा सकते, किस पे, ये उसके ऊपर लगा दूँ? हाँ वो क्यों नहीं लगा लगा सकते हैं भाई, ये ले भाई आ गया, बस मेरी ज़िंदगी तूने और आसान कर दी। आसान होगी। मार्जिन टॉप से नीचे करते हैं, देखते हैं यार ये टेक्स्ट। सर ऊपर वाले के लिए भी थोड़ी सी टेक्स्ट होगी। पहले तो इस पर एक काम करते हैं, पोजीशन देते हैं, वरना वो दूसरी वाली डिफ को भी आउट कर रहा है मेरी वापस, वरना टेक्स्ट वो नीचे मूव होना स्टार्ट हो गया था। पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, इस पे लगाते हैं लाइन हाइट 25 पिक्सल। एक प्रॉपर्टी है ध्यान में नहीं आ रही है बढ़ाते जाते हैं, हुआ नीचे। यार, वहाँ से बार बार यहाँ आना पड़ रहा है ना। स्पेक करते हैं, कंट्रोल माइनस करते हैं, ये रहा भाई, सही है। और क्या करते हैं, इस पर आकर इस न्यू पर क्लिक कर लेते हैं, यही है न्यू का है भाई, इधर ये रहा, ये क्लास आ गई। लाइन हाइट करते हैं, नीचे आ गया, ठीक है डन है। फॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, टेंशन नहीं लो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। लेकिन सर ये आवर और प्रोडक्ट के बीच में नहीं करना। नहीं नहीं बेटा, ये ताज टाइप आएगा। एक मिनट सबरुन जमीलुन, ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब क्या लेंगे, लो जो तुमने मिस करा था वही पढ़ा रहा हूँ, ओके। रोटेट, अब रोटेट इसको, डन है।
और इसको Z इंडेक्स कर देंगे 1। ये अब उस टेक्स्ट से ऊपर आ गया है, देख रहे हैं वो टेक्स्ट फिर पीछे चले गया और ये आ गया। ठीक है, अब मुझे इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, फॉन्ट की। भाई फॉन्ट के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, सोचो 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 कौन सी थी। मैं ये रही, तो वही तो करना है, स्टाइलिंग ही तो करने जा रहा हूँ मैं फोन की, क्या कर रहा हूँ। इटैलिक हो गया। अब फॉन्ट का वेट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट फैमिली। अबे सबरुन जमीलुन, पहले स्टाइल तो लाने थे भाई, सबर नहीं होता तुम लोग से यार। हम जो मेरे पास इधर फॉन्ट हैं हम उसी से भी गुजारा चला लेते हैं। ठीक है भाई, अभी हाल फिलहाल इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसके फॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा और थिक कर देते हैं। बहुत है इतना। और इसके पर्पल कलर को अब हम हटा देंगे क्योंकि अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अरे वो तो लेके आए हो ना शेप 360 पर। बेटा ये वाइट पे तो आने दो, अभी तुम फॉर्मेटिंग तुम लोग को नहीं पता ना। आप एक मिनट रुको, अब तुम्हें दिखाता हूँ ये काम कैसे कर रहा था मैंने किया है लसबेला गैस पे, lasbelagaz.com ना, रिकॉर्डिंग भी चल रही थी ना। तो ये तो क्रिएटिविटी आप पर, आप जितनी ज़्यादा अच्छी करोगे। अच्छा, अक्सर औकात लोग जैसे मैंने वेलकम ऊपर लिखा है ना, ऐसे इधर प्रोडक्ट चल रहे होते हैं। ओके, पीछे भी, हाँ पीछे भी बॉर्डर लगा रहे होते हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि पीछे स्टेडियम लाइट्स लगी होती हैं। अगर कोई इस तरीके का काम होता है ना, जैसे फुटबॉल वुटबॉल की, तो आपको मैंने याद है पैरालेक्स इमेज बताई थी, पीछे पैरालेक्स इमेज लगी हुई है, उसके ऊपर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी काम होता है। हम प्रोडक्ट जैसे लगाएंगे, तो मैं Wow.js लगाना सिखाऊंगा आज, अगर टाइम मिल गया तो। कोशिश हम करेंगे जितना हम आज वाइंड अप कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनाते हैं, हमेशा की तरह जहाँ हम प्रोडक्ट बनाते बनाते रुक जाते हैं। ठीक है जी, अब मुझे एक और जो प्रोडक्ट बिग बॉक्स है उसके अंदर इनर बॉक्स के नाम से एक और बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 100 इसको दे दिया है, 100 ही दिया था ना हमने इसको शायद। अभी हमारा कितना बन गया, 800 इधर बच गया है। और इसको मैं प्रोडक्ट इनर के नाम से बना रहा हूँ। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको मैं ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, और ये मेरी अब इस प्रोडक्ट हेडिंग से बाहर आएगा। डिफ क्लास, ये आ गया भाई प्रोडक्ट इनर के नाम से। ठीक है, डन हो गया। ये इस प्रोडक्ट के नीचे भी आ गया। यार एक मिनट, सर शहजाद की बात सुन लो भाई, मैं बोला। खैर, अभी हमने एक और बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब फॉर एग्जांपल के तौर पर इस वक्त मेरे पास विड्थ कितनी है भाई? विड्थ, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें। क्या हो गया? 400, 400, 800, 1200 नहीं भाई। ओ भाई रहने दो, मेरे पास है 900 डिवाइडेड बाय 3, तो 6333 की विड्थ बनेगी। तो इसके बाद मैंने डॉट प्रोडक्ट बॉक्स के नाम से बना दिया। ओके, बिग बॉक्स नहीं बल्कि क्या बना दिया, बॉक्स। इस पे विड्थ दे दी मैंने 600 पिक्सल की। अभी हम 30 का गैप रखते हैं, बाद में देख लेंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। हाइट हमने रख दी 380 की। इधर भी 20 पिक्सल मैंने गैप रखा। यहाँ पर एक कलर ले लिया मैंने ब्लू। ओके ठीक है, अब मुझे बॉक्स कितने बनाने? 6। तो मैं इसको 6 टाइम कॉल कर दूंगा। डिफ क्लास, क्या नाम है भाई इसका? प्रोडक्ट
बॉक्स। ठीक है, अभी ये सारे जितने भी बॉक्सेस बनाऊंगा ना ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, स्टेट्स 1 2 3 स्टेट खड़े हो जाएंगे सारे। ठीक है, यानी 3 और 3 6 बॉक्स हो गए। अब जैसे ही मैं इसके गूगल पे जाने ये सारे बॉक्सेस स्टेट 1 2 3 4 5 6 स्टेट आ गए। अब सबसे पहले मुझे यहाँ जाकर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, उस प्रॉपर्टी का नाम है फ्लोट लेफ़्ट। ठीक है, जैसे ही लेफ़्ट करूँगा तो ये देखें बॉक्सेस अंदर एडजस्ट हो गए। ओके, अब मेरे पास गैप कितना बचा हुआ है, क्योंकि मैंने बॉक्सेस मुझे बनाने थे 33, मतलब मैंने बॉक्सेस कितने बनाए 600 मल्टीप्लाई बाय 3 1800, और मेरी कितनी हाइट है 1900, मतलब मेरे पास कितना का गैप है 100 का। ठीक है, अब मुझे 100 पिक्सल्स पर इसकी अलाइनमेंट सेट करनी है, तो यहीं पर ये अलाइनमेंट सेट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये बॉक्सेस हैं, ये आ गया। ओके, दिख रही है ना स्क्रीन, रीडेबल है। अब मैंने यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया। क्या ले लिया भाई, मार्जिन। मैंने देखें अभी कम कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा गैप आया। देखें 10 पिक्सल का गैप हुआ, सारे ब्रेक हो गए। अब मैं इसका गैप बढ़ाने लग गया। मैंने लिखा भाई मेरी अलाइनमेंट इतने पे जाकर सेट हो जाएगी। ओके, सही है जी। इसको 16.5 भी कर रहा हूँ, तो अब मेरे ख्याल से ज़्यादा शायद, या 17 नहीं 16.5। ओके, क्लियर है। और इसके विड्थ, अच्छा ऑटोमेटिकली मेरे कंटेनर की हाइट कम हो गई है। मैं ज़रा पहले इसको सिर्फ इतना यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने कंटेनर की हाइट इस वक्त और बढ़ा के आ जाता हूँ भाई, 3000 कर देता हूँ। बाद में तो जाके हमें क्या करना है। ठीक है, ये देखें क्लियर है। अब मेरा बॉक्स भी उस बॉक्स के अंदर है और ये भी सारे। अब मुझे इसकी हाइट और बढ़ानी है, क्योंकि बॉक्स है ना, हाइट कम है इनकी, हमारे पास हाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब मुझे उस हाइट को बढ़ाने के लिए मुझे पहले अपने कंटेनर की बॉक्स भी बढ़ाना, स्पेस भी बढ़ाना पड़ेगा। जो मेरा प्रोडक्ट का बॉक्स है ये तकरीबन इसको मुझे 1000 पिक्सल देना पड़ेगा ताकि मेरे पास हाइट बढ़ जाए। अब ये देखें गैप आना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद मुझे इसको 900 करना पड़ेगा अप्रॉक्स, ये भी इधर आ गया। फिर मैं इसको, क्योंकि मेरे पास विड्थ ज़्यादा है, इसको मैं 400 करता हूँ, तब भी नहीं मज़ा आ रहा। तकरीबन ये अप्रॉक्स 700 पे जाकर है ना बड़े बॉक्सेस बन जाएंगे। देखें बन गए। अब मुझे इसके हिसाब से पीछे इसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी इतनी कि ये सेट हो जाए। 1300, 1400, 1450, 1470, सही है भाई। 1470 पर जाकर ये क्या हो गया मेरे पास 1470 पिक्सल। ओके, और इसी तरीके से इसके प्रोडक्ट वाला जो पेज है जहाँ पर हमने 1000 किया हुआ है, इसको भी तो सेट करना पड़ेगा ना। इसको भी तकरीबन मुझे 1600 1700 देनी पड़ेगी। देखते हैं बाहर आ गया ये। अब मैं इसकी अलाइनमेंट को, इस येलो वाले की अलाइनमेंट को इतना कर देता हूँ ताकि, अच्छा मेरा कंटेनर फिर कम हो गया। सही है भाई, 1576 कर दी इसकी। अच्छा भाई कंटेनर को फिर बढ़ा के जब असल में आप लोगों की वजह से मैं कंटेनर की हाइट बढ़ा रहा हूँ ताकि कंटेनर दिखता रहे, वरना मैं हमेशा कंटेनर ऑटो रख देता है। ये देखें जनाब बॉक्सेस बन गए। अभी अगर मैं इस लेआउट को आपको इसकी रियल शेप दिखा दूँ तो हम ये कुछ बना चुके हैं इसका। सबसे पहले हमने हेडर बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर हमारे ये प्रोडक्ट्स आएंगे। अब हमारे पास क्या रह गया भाई, फुटर रह गया। ठीक है, अभी हम सिंपल फुटर बनाएंगे। अब मैंने एक दिन आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई थी, पैरालैक्स पढ़ाया था ना। क्या कर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी पैरालैक्स पे, भूल गए सारे। पढ़ाया था, याद हमें नहीं है, आप देख लें खुद ही। सही है भाई। खैर अभी बॉक्सेस बना लेते हैं। अभी सिंपल सा हम फुटर क्लोज करते हैं। ठीक है, फुटर बनाया और फुटर के बाद सिंपल फुटर को हाइट वेट दूंगा मैं, और कुछ काम भी नहीं कर रहा अभी हाल फिलहाल। वेट कितनी रखनी है भाई मुझे 1900 पिक्सल, और हाइट मैंने रख दी इसकी अभी 50 पिक्सल। छोटा सा फुटर बना दिया, ब्लैक कलर इसको अप्लाई कर दिया फुटर को, और कंटेनर की हाइट जाके, अब मैं जाके इस कंटेनर की हाइट को कर दूंगा ऑटो। जितना मेरा पेज हो इतनी ऑटोमेटिकली हाइट एडजस्ट हो जाए। ये मेरा 1 पेज रेडी हो गया। पहला पेज रेडी करा अभी हमने सिर्फ। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के अंदर, इस एक प्रोडक्ट के अंदर भी मुझे 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 3 बॉक्सेस किस लिए, एक पिक्चर के लिए, एक टेक्स्ट के लिए और एक बटन के लिए।
लेकिन सर हम इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि पिक्चर के ऊपर होवर हो तब बटन और वो टेक्स्ट आए। फ्लिप्स आता है, फ्लिपकार्ट है, वो बनाएंगे आप। जो पहले आधे लोग तो मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, पता नहीं कितना करवा दिया आपने। हमने ज़्यादा कोड नहीं लिखा, CSS में सिर्फ 200 लाइन लिखनी है और HTML में 122 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है भाई, आप प्रोडक्ट के अंदर के काम कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर हम 2 से 3 तरीके से भी काम कर सकते हैं। हम टेबल भी बना सकते हैं, सिंपल सा कि टेबल बनाएं और टेबल के अंदर रॉ और कॉलम लेके काम कर लें, या तो हम डिफ और क्लास में काम करें। आप लोग किस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी पे सीखना चाहते हैं? टेबल पे सही रहेगा। टेबल पे तीनों करके दिखाओ सर, जिसमें हम लोग डिफ बनाते हैं, इतना टाइम नहीं है अभी। ओके भाई, 3। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो कितना है भाई, 700 आईडी। उसकी कितनी आईडी? 700। ठीक है, अब प्रोडक्ट के बॉक्स 1 2 3 करके हम बना लेते हैं, सिंपल सा। ठीक है, प्रोडक्ट बॉक्स 1, ओके, जिसके अंदर हम विड्थ को डिवाइड कर देते हैं। तकरीबन इसको 500 देते हैं, क्योंकि 200 मेरे ख्याल से 400 देते हैं, शायद इनफ होगी। इसको एक आदत बैकग्राउंड कलर देते हैं, बेहतरीन कलर दे दिया मैंने इसको। ठीक है, और प्रोडक्ट बॉक्स 1 करके मैं इसको कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक ही बॉक्स में लगाऊंगा, बाकी बॉक्सेस में आप लोग लगाएंगे। ठीक है, 1। अब देखें, ये एक पर्पल कलर का कलर आ गया। मैं इसमें इमेज लगाने जा रहा हूँ। ओके, IMG SRC सोर्स। अब मेरे पास कोई प्रोडक्ट की इमेज तो है नहीं, वो कौन सी थी? PNG। मोबाइल की पिक्चर मिल जाएगी भाई इधर से? भाई चार्जर बेचते हैं हम। ओके, अपने जितनी जेब इजाज़त दे इतनी चीज़ों को खरीद बेचते हैं। ये कहाँ ले गया भाई? सही भाई, चार्जर हो गया डाउनलोड हमारे पास। हमने इस पिक्चर को यहाँ से कॉपी किया, अपने वाले फोल्डर्स में ले जाते हैं, और 23 नवंबर इमेजेस में जाके मैंने रख दिया, इसको रख दिया भाई प्रोडक्ट इमेज। ओके, क्लियर है? और IMG के अंदर गए, स्लैश प्रोडक्ट इमेज के नाम से ये कर दिया, प्लस यहाँ से पर्पल कलर अब मुझे हटाना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के बाद मैंने लगा दिया एक अदद बड़ा बेहतरीन चार्जर आ गया, जिसने सारे लेआउट मेरा ख़राब कर करेगा ही। डेफिनेटली बात है, चार्जर को हमने उसके एक्यूरेट साइज़ में नहीं रखा। अब इस चार्जर को हम बताएंगे हम क्या करने वाले हैं तुम्हारे साथ। ओके, इसके अंदर हमने कहा भाई एक इमेज का टैग आएगा, उसकी विड्थ को क्या कर दो 100%, हाइट को क्या कर दो भाई 100%। ओके, जैसे हम ये करेंगे वैसे क्या होगा, इस चार्जर को लगेगा हाँ भाई मेरे पास अलाइनमेंट सेट हो गई। अब भी अलाइनमेंट हो गई भाई आउट। ऐसा क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने टैग ही नहीं बंद किया? कैसे बंदे हो तुम लोग यार? टैग तो बंद करो। सही भाई, चार्जर आ गया, क्लियर है? यही कोड आपने जो इमेज प्रोडक्ट 1 का यहाँ करा है वो यहाँ ले जाएं, बल्कि बाद में कर देंगे, एक ही कोड सब जगह कॉपी पेस्ट मार देंगे। ठीक है, तो पूरी डिव्स बढ़ जाएंगी हमारी। अभी हम एक पे काम कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या बनाना है? एक बटन बनाना है। क्या बनाना है? अब नीचे टेबल पे काम कर लेते हैं, दोनों काम सिखा रहा हूँ भाई। ठीक है, टेबल के अंदर हमें काम करने के लिए एक होती है TR, टेबल की रॉ। ठीक है, एक होता है TD, टेबल का डेटा। TD का मतलब कॉलम की बात हो रही है, और TR का मतलब रॉ की बात हो रही है। कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया भाई ये जो है वो Oppo A5s का छोटा सा S चार्जर है भाई इसका। ठीक है, आपको मोबाइल पे नहीं लगेगा। लिखने में क्या जा रहा है? ठीक है भाई, सबको मसले हैं भाई, ओप्पो का नहीं है भाई, छोड़ो भाई, किसी का भी, हमें क्या करना। ठीक है भाई, प्रोडक्ट हेडिंग के नाम से मैंने इसको बना दिया H1। ठीक है, मैं इसलिए ऐड क्लास हमेशा बनाता हूँ ताकि आप उसकी स्टाइलिंग है ना उसके हिसाब से कर सकें। ठीक है, वैसे इंटरनल स्टाइलिंग की जाती है, लेकिन हर जगह जहाँ जा रहे हैं पेजेस को ले जाके, ताकि एक ही जगह CSS हो, ताकि वहाँ पर कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए। अभी इस टेक्स्ट को ब्लैक ही है, क्योंकि मैं ये तो ब्लू हटा दूंगा बाद में, तो वाइट बैकग्राउंड पर हम सारा काम पूरा होगा।
तो अभी फ़िलहाल टेक्स्ट को नहीं चेंज कर रहा मैं, अभी मैं सिर्फ फॉन्ट साइज़ को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया भाई, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। बोला नहीं भाई, क्या हो गया, कुछ भी नहीं बढ़ा रहे तुम तो। सही है भाई, डन है, इतना बड़ा होता नहीं है वैसे कभी, तो 30 पिक्सल कर देते। सही है, रीडेबल है, ठीक है। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं हम, इस टेबल को बॉर्डर भी दे सकते हैं। ओके, बॉर्डर बंद कर देंगे तो ये बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा छोटू सा, वैसे बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा नहीं करने वाले, ओके। हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। इसके बाद अगेन आप एक और TR बनाएंगे और आप इसमें लिख देंगे भाई इसके प्राइस। क्या लिख देंगे, प्राइस। आपने लिख दिया भाई इसके प्राइस जो हैं वो, ये ओरिजिनल चार्जर है तो $4000 का है, ओके। अमीर हो है ना, ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज़ हमने इसको एक और काम भी करना है, टैक्स अलाइन सेंटर, ठीक है भाई। सारा टैक्स हमारा क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए। अच्छा, इधर गैप भी नहीं आ रहा, तो गैप आने के लिए सिंपल आप कुछ TR खाली छोड़ दें ताकि गैप्स ऑटोमेटिकली आता जाएगा। लेकिन इसमें डिफ्स में काम हो रहा है, BR लगा देते हैं, ब्रेक रो, ज़िंदगी आसान। नहीं मांगा, बोला नहीं भाई टेबल के अंदर नहीं मानने दूंगा। TR TD, चल बेटा आप तो दे दो यार। एक और चीज़ होती है, स्पेसिंग होती है, वो देख रहा हूँ एक मिनट में। खैर वो भी कर लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी में मैं बता देता हूँ, एक और भी चीज़ है इसमें। खैर इसमें भी हमने एक और काम क्या करना है, ताकि पहले ये वाले काम तो ख़त्म हो हमारे। इसमें हमने एक बटन बनाना है। बटन के लिए अभी हम इनपुट टाइप सबमिट या बटन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बटन। बटन के ऊपर वैल्यू लिख देते हैं, रीड मोर, ओके। तो एक बटन भी बना हुआ है, फिर दूसरा बटन है। अब जब टेबल पे काम करेंगे तो जाहिर बात है टेबल के हिसाब से काम करना पड़ेगा, उसकी अलाइनमेंट सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको भी टेबल जैसे डिव है ना हमारे पास, पहले वेबसाइट टेबल्स में बनाई जाती थी। जितना भी फॉर्म मॉडलिंग किया जाता है वो टेबल के अलाइनमेंट पे काम किया जा रहा था। अब ये तो हम फॉर्म बना नहीं रहे, तो इसी को शौक था, मैंने बना दिया टेबल बीच में। मैंने बोला टेबल बना दें, तो वो खुद परेशान है टेबल क्यों बनाया मैंने। सही है भाई, अलाइनमेंट सेट हो गई। अब ये क्योंकि टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ छोटा है तो अभी हम फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, और क्या कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी होती है, एक प्रॉपर्टी है टेबल में जाओ भाई, एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर स्पेसिंग के नाम से, ठीक है। और बॉर्डर क्लैप्स के, यानी एक रॉ के बीच में दूसरी रॉ के बीच में गैप आ जाना। सिर्फ इसके लिए हम ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पास बीच में गैप आ गया, एक रीड मोर का बटन है। ये अभी और एडवांस करेंगे काम, इतना काम करना है कि इस कार्ड पे जैसे जाएंगे तो ये फ्लिप कार्ड हो जाएगा, नहीं ये डिफ घूम जाएगी पूरी, ओके। इसके ऊपर दूसरा का भी काम किया जाता है कि आप इस पर होवर लेके जाएं तो ये फ्लैश लाइट मारता हुआ आपके पास बटन ऊपर ले आए। इसके ऊपर तीसरा काम ये किया जाता है कि आपके पास इमेज हो, आपके पास सिर्फ रीड मोड लिखा हुआ आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके से काम किया जाता है। इतना होता है कि आप डिफ पर जाएं, डिफ एक्सटेंड होकर बाहर आ जाती है, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट होता है, आपने होवर करा तो नीचे से उसकी डिटेल और उसका बटन निकलते हुए आ रहा है। एडवांस काम की बात एक अलग है, अभी हम बेसिक पर हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ तो जहाँ जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ को बेसिक पर रखा जाए ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। अब यही काम जो आपने प्रोडक्ट के लिए कह रहा ना, एक सिंपल प्रोडक्ट बॉक्स के लिए, यही काम मैं कितनी मरतबा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ भाई, कितनी मरतबा देखते भी रहे ना, वहाँ पर सही भी आ रहा है नहीं आ रहा, सारी अलाइनमेंट ना ख़राब कर दी, ख़राब कर दिया ना अलाइनमेंट। एरर देगा, क्यों नहीं देगा। अबे बाकी सब गायब हो गए, सही हो गया। अरे होगा भाई, सब्र कर जा। डिफ क्लोज नहीं होगा, डिफ है ही नहीं उसमें, और क्या करूँगा मैं। 3 बॉक्स आ जाने चाहिए, तीनों बॉक्स आ गए। ये तीनों बॉक्स कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, 6 बॉक्स आ गए, ओके।
प्रोडक्ट आ गए आपके, आपने ब्लू कलर हटा दिया और ये हो गया आपका, क्या हो गया, कलर हटा तो दिया। ओके भाई, अब एक और काम हमने करना है, प्रोडक्ट बॉक्स के ऊपर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर से। अब जब ये करेंगे तो इसको थोड़ा सा 690, क्योंकि आपके पास जो बॉर्डर है ना वो भी अपनी अलाइनमेंट लेगा। अरे कर कहाँ रहे हैं, हमने कर गलत दिया, सॉरी। यहाँ पर करना है, प्रोडक्ट बॉक्स 1 है ना हमारे पास, तो तुम लोग भी बताते नहीं हो, कर रहा हूँ मैं अकेले ही अकेला हूँ खुद को। सर जो करना है कर दो, हमें बस ये बता दो ये हो गया नहीं हो गया। ये सही है भाई, ठीक है, ये अच्छा हो गया सर। प्रोडक्ट का बैकग्राउंड कलर डाल दूँ प्रोडक्ट, तो वो तो भी सब मैं वाइट कर दूंगा, ये सब हट जाएगा, ये लेआउट पूरा वाइट होने वाला है, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है जस्ट। यार तुम लोगों के दुख बहुत हैं कसम से, वाइट कलर दे दें भाई, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम ये करते हैं, अबे चार्जर का तो फोटोशॉप से सेट करके आएंगे ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर जब होवर है ना, चलो यार मैं बहुत कुछ सोचता हूँ। अच्छा, मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट इसकी आउट हो रही है तो होने देते हैं, इसकी अलाइनमेंट हम सेट करते हैं 680 पर सेट हो जानी चाहिए, नहीं हो रही 650 पर सेट हो जानी चाहिए। नहीं मानेगा भाई, ये बोलेगा नहीं। अभी इसकी अलाइनमेंट खेलनी पड़ेगी हमें, और कहाँ से, नहीं मानना तो उसको पड़ेगा, कैसे नहीं मानेगा ये। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं ये देख लूँ कि बॉक्स कौन सा आ रहा है, यही है ना, ठीक है। 600 पे तो आना है। टेंशन नहीं लो, मेरे से कर्ली ब्रैकेट नहीं बंद हुआ था, मुश्किल। अरे तो मैंने मार्जिन भी तो एक ही दिया हुआ था, कसम से। तुम लोग बताओ तो सही, क्या कर रहे हो यार। अब यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हटा रहा हूँ मैं कलर, सिर्फ अभी सिर्फ उस बॉर्डर को, अलाइनमेंट को सेट करने के लिए कर रहे हैं हम। इसको करते हैं 15, इसको करते हैं नहीं 10, 11, 12 सेट अलाइनमेंट राइट, बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। इधर गैप, ऊपर भी गैप ख़त्म है, बिल्कुल ठीक है। 15 पिक्सल, 15 बाय 14 पिक्सल, और ये ब्लू कलर हटा दिया, ठीक है भाई। ये बॉर्डर आ गए, ओके। और इसके इनर वाला बॉर्डर हटा रहा हूँ मैं, वो अब अजीब लग रहा है, सही है। और इसका डेफिनेटली बात है, जब उस बॉर्डर की बात करेंगे तो उसमें वाइट कलर भी अजीब लग रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स आ गए। वैसे प्रोडक्ट डेफिनेटली बात है, जब प्रोडक्ट लगता है तो वो पूरा पिक्चर उसकी वाइट होती है, ठीक है। अभी तो खैर इस पे अल्फा। अच्छा, हम एक और काम में ये आपको बता रहा था कि हमने इसके होवर पर इसके टेक्स्ट शेडो देना है, बॉक्स शेडो, मतलब जैसे ये बॉक्स आ रहा था ना पीछे शेडो, ये वाला शेडो यहाँ पर भी देंगे, ताकि पता तो चले बंदा होवर किस पे कर रहा है। आई नहीं आई समझ बात? कितने लोगों को समझ आ गई? मतलब ये सर आप दे देंगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। प्रोडक्ट बॉक्स होवर, ओके। अभी हम ये देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई करके देते हैं भाई, कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। देखें आप बैकग्राउंड पर आ गए, जहाँ जहाँ ओवर जा रहे हैं वहाँ पर आपके पास, ठीक है। ये काम हो जाएगा। एक ये काम भी कर सकते हैं आप। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपने ये जो बॉर्डर प्रॉपर्टी बनाई है 1 पिक्सल सॉलिड की,
आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब मैं जहाँ जहाँ ओवर जा रहा हूँ वहाँ पर देख रहे हैं बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं रेड कलर की। एक और चीज़ होता है भाई बॉक्स शेडो, ठीक है जी। 1 पिक्सल 2 पिक्सल, कलर कौन सा देते हैं? पिंक दे देते पिंक। बहुत थिक आ रहा है, थोड़ा सा फैट करते हैं इसको। सही है भाई, ओके। जब तुम दो साइड से आ रहे हैं, बाकी दो साइड से नहीं आ रहे। 4 साइड नहीं दिए ना, 2 साइड दिए ना। तुम खेल लो भाई, 4 साइड दे दो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही दिखा रहा है भाई। खैर अभी इसको ऐसे रहने दो। खैर सर शैडो ऐसे ही आता है वो, चारों जगह से नहीं आता। भाई ये रहा ना, ऊपर दिया हुआ है चारों तरीके से शेडो दिया हुआ है। भाई मदीना क्या कर रहे हो मदीना? ये रहा 3 एक्सेस हैं वो, एक्चुअली सॉरी 3 एक्सेस हैं, मैंने 4 दे दिया ना। ये लो, मैं अपनी लाइन का हाइड कर रहा हूँ। मतलब तुमने तो हमारी, ये लो आ गए चारों। आ गया सर। वो 3 थे, मैं 4 दे रहा था गलती से। अच्छा भाई कलर मैं अपना चेंज कर रहा हूँ। ये तीन कैसे टॉप और डाउन? भाई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से चला रहा था, ये देख लें भाई, ठीक है। होवर्स भी चेंज हो गए। अच्छा इसको कलर भी दे दें, थोड़ा सा कलर भी आ जाए तो अच्छा लगेगा। आप बहुत कुछ दे रहे हो। सही है भाई, वाइट बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, पीछे होवर भी आ गया, आपका ऑब्जेक्ट उठ कर आ गया बैक साइड से, ठीक है। अब जितना प्रॉपर्टीज़ आप खेलते रहोगे वो आपकी मर्जी है। मैं प्रॉपर्टीज़ लगाता जा रहा हूँ। एक छोटा सा काम और है, वो भी नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्लास में करूँगा। रोटेट करना है इसको, यानी जब डिफ पर जाए पिक्चर नहीं डिफ ही रोटेट हो गया, ठीक है। फ्लिप कार्ट कहलाता है वो। कि आपने क्या हो गया, इतना नहीं बढ़ाया, थक गए तुम। यहाँ तक करवा लेते हैं और क्या है? प्रोडक्ट का पेज, यहाँ जाएंगे सीधा सीधा स्ट्रेट अपने वेबसाइट के पेज। अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। यहाँ गए, इंडेक्स से पेज को कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, ओके। सबसे पहले बना लेते हैं भाई प्रोडक्ट पेज। कौन सा पेज? वापस VS पे आए, प्रोडक्ट के पेज पर गए, नेविगेशन के बाद स्लाइडर, ठीक है। स्लाइडर की डिफ रहने देते हैं, नहीं स्लाइडर की डिफ भी नहीं रहने देंगे, उड़ा दी। स्लाइडर गया, ओके। अबाउट अस रहेगा, नहीं प्रोडक्ट का पेज है ना, तो अबाउट अस वाली डिफ भी किसी काम की नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट वाली डिफ काम की है। अब देखें जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, सिर्फ आपके पास स्लाइडर, मतलब ये हेडर प्रोडक्ट आ गए। अब इसमें एक बैनर का डिफ बनेगी। कौन सी डिफ बनेगी, कहाँ पर बनेगी? नेविगेशन के बाद। अब आप यहाँ पर जाएंगे CSS में, आपने एक और बैनर के नाम से बना दिया, जिसको आपने विड्थ देनी है 900 पिक्सल और हाइट दे दी आपने फॉर एग्जांपल के तौर पर इसको 300 पिक्सल, ओके। बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको अभी हालफ्लर ब्लू। चुप हो जाओ अभी, कहाँ गया बैनर, कहाँ गया? अरे प्रोडक्ट में थे, सॉरी। यहाँ पर है डिफ क्लास बैनर। जैसे इसको ओपन करेंगे एक बैनर की डिफ बनी हुई आ गई, इसके बाद नीचे ये आ गए प्रोडक्ट आ गए, ये आपका प्रोडक्ट का पेज बन गया। डन। मतलब सर इसमें हमारे प्रोडक्ट जैसे स्लाइडर में लगे हैं, वैसे ही अंदर जाना है, अंदर कैसे जाना है? अरे सबर तो कर जा, पहले बाहर के पेजेस तो बनाने, तो अंदर चले आओ पहले। अच्छा बाहर के पेज, ठीक है भाई। प्रोडक्ट रेडी। अभी हमने कौन कौन से पेजेस बनाने थे? होम, प्रोडक्ट रेडी हो गया। ब्रांड भी कुछ ऐसे ही बनना है, ठीक है। अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस रह गया। अबाउट अस की डिफ बनाई हुई है ना हमने, एक छोटी सी हाँ, बनाई भी है वहाँ पे। बनाई हुई है। इंडेक्स को कॉपी किया, कॉपी पेस्ट कर दिया अबाउट अस, ओके। अबाउट का पेज ओपन करा, हेडर चाहिए, नेविगेशन बार चाहिए, स्लाइडर नहीं चाहिए, अबाउट का पेज चाहिए, बाकी फ्रेम व्रेम कुछ भी नहीं चाहिए। फ्रेम चाहिए शायद हमें। डन। ये लो भाई, अबाउट का पेज भी डन। अच्छा इसमें बैनर बनाना पड़ेगा। डिफ, ये तो भी बहुत बेसिक समझ लो कि
1% वाला प्रोजेक्ट बनाइए। अभी तो प्रोजेक्ट में तो खैर बहुत कुछ काम किया जा सकता है। हाँ, क्रिएटिविटी में। ये आपका भाई क्या बन गया? अच्छा, प्रोडक्ट क्यों आ गए भाई इसमें? प्रोडक्ट नहीं हटाया हमने क्या अभी? प्रोडक्ट 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 कहाँ है भाई? सही है भाई, ये आपका प्रोडक्ट आ गया। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ BR के टैग यूज़ करने पड़ेंगे। जुगाड़ काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ना वो डिफ बार करी हुई ये वाली अपनी, इस वजह से। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। ऊपर बैनर लगाना है, एक इमेज लगा दें, कोई भी किसी भी पहाड़ वहाड़ की आप लगा देंगे। ये आपका बॉर्डर्स पेज बन गया। कितने पेज बन गए? देखिए, आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये था। ये 3 पेजेस मैंने इतने जल्दी बना दिए। ठीक है, ठीक है। क्या करूँगा भाई? इंडेक्स में जाऊँगा, जहाँ मैंने नेविगेशन बार बनाया, मैंने लिखा भाई होम पेज के ऊपर कौन सा पेज आ जाएगा? index.html। प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा पेज आ जाएगा? product.html। अबाउट अस बनाया ना हमने, अबाउट के ऊपर कौन सा पेज आएगा? about.html। अब खेल लो। अब मैं गया, सबसे पहले मैंने इंडेक्स का पेज ओपन करा। ये इंडेक्स का पेज है ना, मैं यहाँ से अबाउट अस में चले गया। पहुँच गया अबाउट अस के पेज में, शफल हो गया एक पेज से दूसरे पेज पे। यही काम मैंने जहाँ जहाँ मैंने नेविगेशन बार बनाया हुआ है, तीनों पेज पे कर दूंगा। तो जाहिर बात है, जहाँ पर भी घूमता रहूँगा वहाँ से वो पेजेस आपस में लिंक्ड हो गए। सारा काम सिर्फ और सिर्फ पहले पेज का होता है। आपने अब यहाँ से मैंने होम पे क्लिक करा, मैं होम पे आ गया। यहाँ से मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक करा, प्रोडक्ट पर आ गया। क्लियर है? तो आपका सारा टाइम जितना भी कंज्यूम होगा ना, वो पहले पेज पे। बट उसके बाद भी, ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी जो मैंने वेबसाइट बनाई है कि इंतहाई किस्म की बड़ी फजूल वेबसाइट है। ठीक है, क्रिएटिविटी कुछ और ही है भाई दुनिया के अंदर। दुनिया में पता नहीं कहाँ से डिज़ाइनर दिमाग लाते हैं, मुझे नहीं समझ आता। एक बंदा बोलता है मेरी ये एक्सट्रीम है, दूसरा बंदा उससे आगे लेके चला जाता है। अच्छा, ये तुम्हारी एक्सट्रीम है तो मैं इससे आगे। अब आपने करना क्या? ये तो हो गया, कहानी ख़त्म। पैरालेक्स